सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम जो बात कर रहे थे मुस्लिम विधि के बारे में, मुस्लिम विधि में हमने इद्दत पर टॉपिक छोड़ा था। पिछली जो क्लास जो थी, लास्ट में हमने इद्दत के बारे में चर्चा की थी। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। इद्दत के नियम क्या है भाई? आइए ज्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए भाई, आइए इद्दत। अब बात करते हैं हम इद्दत के नियम, यानी कि मुस्लिम कानून के अनुसार इद्दत के नियम क्या हैं। ठीक है। और इद्दत हमने देखा था कि इद्दत क्या है, या तो तलाक या पति के मर जाने के बाद कुछ समय होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद शादी की जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड और शादी का समय जो है, इसको बोलते हैं इद्दत। ठीक है, ये बात हमने पिछली क्लास में चर्चा हमने कर ली थी। अब बात करते हैं इद्दत के नियम क्या है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले विधवा की इद्दत क्या है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे विधवा की इद्दत, यानी कि पति की मृत्यु होने के बाद इद्दत कितने दिन की होती है, कितना समय होता है। किसी मुस्लिम महिला का अगर पति एक्सपायर हो गया, मर गया, तो उसके दौरान उसके बाद कितने दिन की इद्दत होती है, ये देखते हैं। अगर पति की मौत हो जाए तो पत्नी को 4 महीने 10 दिन तक इद्दत पूरी करनी होती है भाई। 4 महीने 10 दिन के बाद वो शादी कर सकती है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, यदि महिला गर्भवती हो, ठीक है, 4 महीने 10 दिन तक वेट करेगी। अगर इस दौरान ये पता चल जाए कि महिला गर्भवती है, तो क्या होगा, इद्दत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बच्चा न हो जाए या गर्भपात न हो जाए। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई। ठीक है, वैसे गर्भपात करना क्या है, गैर कानूनी है। अगर ऐसा लग रहा है कि महिला को बचाने के लिए या तो बच्चे में धड़कन नहीं, या कुछ कारणों के दौरान है, ठीक है, बच्चा क्या है, बच नहीं सकता, तो उस माता को बचाने के लिए गर्भपात करवाया जाता है, सही कार्य के लिए। तो ये बताया जाता है कि 4 महीने 10 दिन तक की इद्दत होती है किसी पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, यदि महिला गर्भवती है, अब 2 स्थितियां होंगी। अगर महिला, या तो महिला गर्भवती मिले या महिला गर्भवती नहीं मिले। तो महिला अगर गर्भवती नहीं मिलती तो 4 महीने 10 दिन के बाद वो शादी कर सकती है। लेकिन अगर महिला गर्भवती मिल गई तो क्या है, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा या गर्भपात नहीं होगा, तब तक जो क्या है, वो इद्दत रहेगी भाई। ठीक है, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा होने के बाद इद्दत खत्म हो जाती है और वो शादी कर सकती है भाई महिला। एक महत्वपूर्ण नियम देखते हैं, अगर बच्चा 4 महीने 10 दिन से पहले हो जाए, ये बात ध्यान रखना, अगर बच्चा 4 महीने 10 दिन से पहले हो जाता है, तब भी महिला को बाकी बची हुई 4 महीने 10 दिन की अवधि पूरी करनी होगी। ये बात भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब ये क्या फंडा है, ये नियम क्या है। ऐसे मान लो पति जब मरा, पति की जब मृत्यु हुई, उस समय महिला के पेट में बच्चा था और महिला को 7वां महीना लगा हुआ था। ठीक है भाई, 7वां महीना लगा हुआ था, तो ये तो सीधा दिख रहा था कि 7वां महीना लगा है। लेकिन पति की मृत्यु हो गई 7वें महीने में, तो अब 4 महीने बिताने हैं। तो ये तो है ही सीधा, क्या है कि बच्चा है पेट में। तो वो बच्चा पैदा होने पर, ठीक है, अगर बच्चा 4 महीने 10 दिन से पहले हो जाता है, ठीक है, तब भी महिला को बाकी बची हुई 4 महीने 10 दिन की अवधि पूरी करनी होगी। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, यानी कि बच्चा अगर पहले हो गया 4 महीने 10 दिन से,
तो बच्चा पैदा होने के बाद 4 महीने 10 दिन तक फिर से शादी के लिए वेट करना पड़ेगा। ये अलग से नियम है भाई, ध्यान रखना भाई इद्दत का, विधवा महिला के लिए। आइए आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। तय की मृत्यु हो गई, 3 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, अब भी बाकी 1 महीना 10 दिन इद्दत पूरी करनी होगी, ये बात ध्यान रखना। यानी कि तय की मृत्यु हुई और 3 महीने के बाद बच्चा क्या होगा, पैदा होगा भाई, ठीक है, बच्चा पैदा होगा। अब 1 महीने 10 दिन तो बच्चा है, 4 महीने 10 दिन होने में, तो बच्चा पैदा होने के बाद भी 1 महीने और 10 दिन तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा महिला को। यही बात इस नियम में बोली हुई है, ठीक है। मान लीजिए तय की पत्नी गर्भवती है, तय की मृत्यु के 3 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। अब महिला को बच्चा तो हो गया, लेकिन वो 4 महीने और 10 दिन का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, तो ये टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा। 3 महीने पहले बच्चा हो गया तो 1 महीना और 10 दिन वेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये तो थी विधवा महिला की इद्दत। अब बात करते हैं तलाक की इद्दत होती है, उसमें क्या प्रोसीजर है भाई। तलाक यानी कि विवाह विच्छेद की इद्दत भाई, तलाक के बारे में इद्दत भाई। अगर पति पत्नी का तलाक हो जाए तो इद्दत का नियम अलग है भाई। क्या है भाई इद्दत का नियम? जिन्हें मानसिक धर्म आता है, पीरियड बोलते हैं, इद्दत की अवधि 3 मानसिक धर्म होगी भाई, ये ध्यान रखना भाई। तो जिनका तलाक होता है, जिन्हें मानसिक धर्म आता है, ठीक है, उनकी इद्दत की अवधि कितनी होगी, 3 मानसिक धर्म, 3 बार पीरियड आना, ठीक है। यानी कि 3 महीने, मान लो महीने में 1 बार बताते हैं कि आते हैं, ठीक है। तो यही चक्कर है, ठीक है। अगर तलाक से हुआ है तो जिनको जो पीरियड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी फंडा देखियो, आगे चल के आगे इसमें पॉइंट आएंगे अलग से, और पॉइंट के इसको बदलते हैं। क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट रख दिया, देखो, जिन्हें मानसिक धर्म आता है। अब मानसिक धर्म का तो ऐसे मान लो 45 से लेके 50 वर्ष तक ही आता है, ठीक है। यानी कि 45 साल के बाद आना बंद हो जाता है, ये बताते हैं, या 50 के बाद आना बंद हो जाता है, ये सुनने में आया, ठीक है। तो जिनको मानसिक धर्म आता है उनके लिए अलग है नियम। क्या है, इद्दत की अवधि 3 मानसिक धर्म, यानी कि 3 मानसिक धर्म आने के बाद इद्दत की अवधि पूरी हो जाती है। 3 बार पीरियड आने के बाद इद्दत की अवधि पूरी हो जाती है, ठीक है भाई। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, जिन्हें मानसिक धर्म नहीं आता। अब बात आ जाती है, अगर 60 साल की कोई महिला और उसका क्या होगा, तलाक हो गया, तो उसको इद्दत की अवधि कितने दिन पूरी करनी पड़ेगी। वहीं पे ये बात रख दी यहाँ पे, जिनको मानसिक धर्म नहीं आता उनके लिए इद्दत 3 महीने यानी कि चंद्रमास की होती है भाई, ध्यान रखना भाई, 3 महीने पूरे करने पड़ेंगे। और 3 पीरियड यहाँ पे जिनको मानसिक धर्म आता है उनके लिए नियम है। जो तलाक से विवाह विच्छेद होते हैं भाई, तलाक से अलग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, शादी पूरी न हुई हो तब क्या होगा। अगर शादी हुई लेकिन पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध यानी कि संभोग नहीं हुआ भाई, तो वो शादी पूरी हुई नहीं मानी जाती। तो तलाक के बाद कोई इद्दत नहीं होती, ये बात ध्यान रखना भाई, ये भी पॉइंट बना दिया, ठीक है। यानी कि शादी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, दोनों ने शादी तो कर ली लेकिन संभोग नहीं हुआ, संभोग नहीं हुआ तो शादी पूरी नहीं मानी जाती। तो अगर शादी पूरी नहीं हुई है तो तलाक के बाद इद्दत क्या होगी, नहीं होती भाई इसमें, क्योंकि शादी अधूरी ही थी। महिला तुरंत दूसरी शादी कर सकती है भाई, बात ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, केस यहीं पे तो बनते हैं। अब किसी महिला का और पुरुष का क्या होगा, तलाक होगा मुस्लिम में, ठीक है, तलाक होगा। वो महिला 65 साल की आर बार है, तो कौन सा नियम लगेगा, ये वाला नियम लगेगा, जिन्हें मानसिक धर्म नहीं आता। अगर वो महिला 40 से नीचे की है तो ये वाला नियम लगेगा, ठीक है। अगर संभोग ही नहीं हुआ दोनों के बीच तो ये नहीं वाला नियम लगेगा, शादी पूरी नहीं है वो। बात नंबर 4, तलाक के दौरान पति की मृत्यु, ठीक है, तलाक के दौरान पति की मौत, ठीक है। अगर तलाक के बाद तलाक हो गया और इद्दत क्या है चल रही थी, ठीक है, और इसी बीच पति की मौत हो जाए तो पुरानी इद्दत खत्म हो जाएगी
और मृत्यु वाली इद्दत शुरू हो जाएगी। जबरदस्त पॉइंट दे दिया यहाँ पे, ध्यान रखने की बात। ठीक है, क्या पॉइंट दिया? तलाक हो गया भाई दोनों का, दो मियाँ बीबी हैं, दोनों का तलाक हो गया। तो तलाक हो गया तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? 3 मानसिक धर्म वाला। ठीक है भाई, नियम लग गया। अब तलाक होने के 1 महीने बाद, ठीक है, पति की मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो 1 महीने के बाद पति की मृत्यु हो गई, इद्दत का समय पीरियड बदल जाएगा। फिर कैसे होगी इद्दत? फिर विधवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन तक बिताने पड़ेंगे उसको, महिला को। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट होते हैं केस में, ऐसे बनते हैं पॉइंट। अगर तलाक के बाद इद्दत चल रही थी और इसी बीच पति की मौत हो जाए तो पुरानी इद्दत खत्म हो जाएगी और मृत्यु वाली इद्दत 4 महीने 10 दिन नए सिरे से शुरू होगी। वही बात ध्यान रखना है। ऐसे पॉइंट आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कै ने ख को तलाक दिया भाई, ठीक है, तलाक दे दिया। ख ने 3 मानसिक धर्म पूरे होने के करीब थे भाई, ठीक है। 1 दिन पहले, यानी कि 3 मानसिक धर्म होने, यानी कि 3 महीने होने पूरे थे, लेकिन 1 दिन पहले क्या हुआ? वो व्यक्ति जो था उसकी मौत हो गई। ठीक है, यानी कि कै की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1 दिन तो बचा है। अब क्या होगा? अब ख को 4 महीने 10 दिन की इद्दत फिर से मनानी होगी, क्योंकि वो विधवा हो गई इद्दत के दौरान ही। पति की मृत्यु वाले नियम के अनुसार मनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। ये 2 पॉइंट देखे हमने। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, अनियमित विवाह में इद्दत कैसे होती है। अब विवाह ही अनियमित है तो इसमें इद्दत कैसे होगी? आइए देखते हैं। अगर शादी कानूनन सही नहीं थी, जैसे किसी तकनीकी कमी के कारण शादी सही नहीं थी और बाद में पति पत्नी अलग हो जाते हैं भाई, ठीक है, तब क्या होगा? तब इद्दत कैसे होगी? अगर शारीरिक संबंध नहीं हुए हैं तो कोई इद्दत नहीं होगी भाई, बात ध्यान रखना भाई। अगर शारीरिक संबंध हो गए हैं तो महिला को इद्दत पूरी करनी होगी, ध्यान रखना, ये वाला नियम लगेगा। ठीक है, अगर शारीरिक संबंध नहीं बने और शादी अनियमित थी, किसी तकनीकी कमी से, तो क्या है? सीधी बात है, इद्दत है ही नहीं, क्योंकि संबंध ही नहीं बने। अगर संबंध बने हैं तो इद्दत पूरी करनी पड़ेगी। इद्दत का मुख्य उद्देश्य वंश, यानी कि जो वंश जो होता है, वंश की शुद्धता सुनिश्चित करना है और महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक संतुलन के लिए समय प्रदान करना है। यह नियम सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए समान रूप से लागू होता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये इद्दत इसलिए होती है ताकि ये पता चले कि जो पत्नी गर्भवती है नहीं है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में। आइए आगे चर्चा करते हैं। इद्दत के दौरान महिला और पुरुष के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? आइए देखते हैं कि इद्दत चल रही है तो इद्दत के दौरान महिला और पुरुष के क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होंगे। आइए देखते हैं। भरण पोषण का अधिकार। पति का कर्तव्य, इद्दत की पूरी अवधि के दौरान पत्नी के खाने पीने और रहने, यानी कि निर्वाह का खर्चा उठाना पड़ेगा। किसको? पति को। किसके दौरान? इद्दत के दौरान। इद्दत की अवधि क्या है? इद्दत की अवधि 3 पीरियड, 3 महीने मान लो ऐसे। ठीक है, पत्नी का क्या अधिकार होगा? इस दौरान पति से गुजारा भत्ता, यानी कि भरण पोषण पाना उसका कानूनी अधिकार है अभी पत्नी का भी। ठीक है, इद्दत के दौरान भाई। बात नंबर 2, दोबारा शादी पर रोक भाई। पत्नी के लिए जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती, महिला किसी दूसरे पुरुष से निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, पति के लिए अगर किसी व्यक्ति ने अपनी एक पत्नी को तलाक दिया और वह अपनी चौथी पत्नी के साथ है, तो वह तलाकशुदा पत्नी की इद्दत पूरी होने तक किसी 5वीं महिला से निकाह नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। अगर 4 शादी हो गई हैं तो 5वीं से शादी नहीं कर सकता जब तक इद्दत पूरी नहीं होगी। यानी जब तक इद्दत खत्म नहीं होती
वह कानूनी रूप से अभी भी 4 पत्नियों वाला पति है। भाई 4 पत्नियों वाले कोटे में ही गिना जाएगा भाई, ये बात ध्यान रखना। मेहर की अदायगी भाई, आइए ये क्या भाई, अगर निकाह के समय तय किया गया मेहर, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मेहर यानी तुरंत देने वाला मेहर कहते हैं भाई, मूजल मेहर बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी तक नहीं दिया है तो तलाक होते ही वह मेहर तुरंत पति को देना होगा, यह पत्नी का तुरंत हक बन जाता है भाई, ठीक है। यानी कि अगर मेहर आपने नहीं दिया शादी के वक्त जो तय हुआ था, तो तलाक होते ही आपको पत्नी को देना पड़ेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। उत्तराधिकार का अधिकार क्या है? अगर तलाक के बाद इद्दत चल रही है और अभी तलाक अपरिवर्तनीय, जिसे बदला न जा सके, नहीं हुआ है भाई, ठीक है। यानी कि तलाक ऐसा नहीं हुआ जो अपरिवर्तनीय हो, जिसे बदला न जा सके, और इसी बीच किसी एक की मौत हो जाती है, या पति या पत्नी की, जीवित जीवन साथी दूसरे मृत जीवन साथी की संपत्ति में उत्तराधिकार माना जाएगा भाई, ये बात ध्यान रखना। यानी उसे प्रॉपर्टी में हक मिल जाएगा। जबरदस्त पॉइंट दिया भाई, यानी कि उत्तराधिकार का अधिकार, ठीक है। ऐसे मान लो दोनों का तलाक हो गया, इद्दत चल रही है भाई, या तो 3 महीने वाली मान लो या 4 महीने वाली, ठीक है, इद्दत चल रही है। और इद्दत के दौरान इनमें से जीवन साथी में से या तो पति मर गया या पत्नी मर गई। पति मर गया मान लो, और पति के संपत्ति है, ठीक है, तो पत्नी उसके अंदर उत्तराधिकारी मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखना भाई, इद्दत के दौरान अगर मर जाता है, ठीक है। अगर इद्दत पूरी हो जाती है तो कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आइए देखते हैं भाई आगे अगला पॉइंट क्या है। ये इद्दत की बात चल रही है, इद्दत पर ही चर्चा करते हैं। अगर इद्दत के दौरान पति मर गया या पत्नी मर गई, तो उसका जो संपत्ति है उसमें वो उत्तराधिकारी माना जाएगा, ठीक है। बीमारी में तलाक और उत्तराधिकार, अगर पति ने ऐसी हालत में तलाक दिया है जब उसे अपनी मौत का डर था, जिसे मृत्यु रोग कहते हैं, और पत्नी की इद्दत पूरी होने से पहले ही पति की मौत हो जाती है, तो भले ही तलाक अपरिवर्तनीय हो चुका हो, ठीक है, फिर भी पत्नी पति की संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है। ये ध्यान रखना, अगर पति बीमार है तो, ठीक है। अगर पति बीमार था और बीमारी के डर के कारण उसने तलाक दे दिया, पत्नी की इद्दत पूरी होने से पहले ही पति की क्या हो जाती है भाई, मौत हो जाती है, तो भले ही तलाक अपरिवर्तनीय हो चुका, जिसे बदला न जा सके तलाक को, फिर भी पत्नी पति की संपत्ति में हिस्से पाने की हकदार होगी भाई। शर्त क्या है? यह तभी होगा जब तलाक पत्नी की मर्जी या सहमति से न हुआ हो। तलाक तो किसने दिया? पति ने दिया, पत्नी की तो सहमति थी नहीं, तो ये शर्त है इसमें, ये शर्त। यानी अगर पति ने जबरदस्ती या एक तरफा तलाक दिया था, तो पत्नी को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना भाई। ये 5 कंडीशन, 5 अधिकार हमने देख लिए इद्दत के दौरान। इद्दत की अवधि में महिला को सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सहारा देना पति का कर्तव्य है, जबकि महिला का कर्तव्य है कि वह इस अवधि के नियमों का पालन करे। ये नियम दोनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए है भी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के महत्वपूर्ण हिस्से क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से। पहले ही बात करते हैं हम मान्य निवर्ती, ये क्या होता है? मान्य निवर्ती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एकांत में मिलना, यानी कि प्रश्न बन सकता है कि मान्य निवर्ती पर टिप्पणी कीजिए, तो मान्य निवर्ती का आसान सा मतलब है एकांत में मिलना। कानून मानता है कि अगर पति और पत्नी एक ऐसी जगह अकेले हैं जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता, कोई उन्हें टोक नहीं सकता, जैसे कोई दरवाजा बंद हो या कोई बाहरी बाधा न हो, तो इसे मान्य निवर्ती कहते हैं, ठीक है। कानून ये बात करता है।
कि पति पत्नी एक ऐसी जगह पे अकेले हैं जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता, उन्हें कोई टोक नहीं सकता, तो इसे मान्य निवर्ती कहते हैं। ध्यान रखना। क्यों महत्वपूर्ण है भाई ये मान्य निवर्ती? क्योंकि कानून मान लेता है कि जब वह अकेले थे तो उन्हें शारीरिक संबंध बना लिए होंगे, इसलिए ये मान्य निवर्ती जरूरी है। और मान्य निवर्ती क्या है? कानून ये मान लेता कि वो दोनों अकेले थे, तो अकेले थे तो उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, और शारीरिक संबंध बना दिए तो शादी क्या है? मान्य है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इसके फायदे क्या हैं मान्य निवर्ती के? आइए देखते हैं क्या है। मेहर भाई, अगर निकाह के बाद पति पत्नी सिर्फ अकेले मिले भी हैं तो पत्नी का पूरा मेहर पाने का हक पक्का हो जाता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ये मान लेगा कि दोनों ने संबंध बनाए। इद्दत भाई, अगर बाद में तलाक होता है तो महिला को इद्दत पूरी करनी होगी, ये भी जरूरी है भाई। ठीक है। बच्चा भाई, अगर उस दौरान महिला गर्भवती हो गई तो बच्चा वैध माना जाएगा कि किसी पुरुष का है। ये नहीं बोल सकता है मत मिला ही नहीं, मिले तो थे, कानून मान लेगा। ठीक है, कि मान्य निवर्ती की है आपने। ठीक है, अंतर देखते हैं अब। सुन्नी कानून में इसे पूरा शारीरिक संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना भाई कि शारीरिक संबंध बना दोनों के बीच में। लेकिन शिया कानून में इसे वास्तविक संबंध के बराबर नहीं माना जाता भाई, जब तक कि वे वास्तव में संबंध न बना लिए। ध्यान रखना, शिया कानून नहीं मानती भाई, वास्तविक संबंध के बराबर नहीं मानती। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, कौन सा हिस्सा? निषेधात्मक असमरसता भाई। ठीक है, ये क्या है? इसका मतलब है कि कानूनन निकाह हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो निषेधात्मक का मतलब है कानूनन निकाह विवाह हो ही नहीं सकता भाई। अगर ऐसा निकाह होता है तो वह कागजों में बिल्कुल क्या है? बेकार, यानी कि शून्य है भाई। कौन सा विवाह बेकार है, कौन सा मान्य नहीं है? आइए देखते हैं। दूसरे की पत्नी या पति से विवाह करना। नियम, जब तक एक निकाह चल रहा है तब तक दूसरा निकाह नहीं किया जा सकता भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, या तो पति ने तलाक नहीं देते या मरे नहीं भाई। ठीक है, या तो पति हो या पत्नी हो, दोनों पर ये नियम लागू होते हैं। जब तक एक निकाह चल रहा है, एक शादी चल रही है, तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते आप। ठीक है, कानूनी पंगा क्या है भाई इसमें? अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा है और उसने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, या कोई पुरुष किसी भी विवाहित पत्नी को लेकर निकाह कर लेता है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494, अब जो कौन सी धारा है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत अपराध है भाई। ध्यान रखना, ये एक शादी से के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन या तो तलाक किया हुआ हो या पति एक्सपायर हो, तब आप उसकी शादी कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य भाई, ऐसे अवैध निकाह से जो बच्चे पैदा होंगे, कानून उन्हें नाजायज या अवैध मानता है भाई, ये बात ध्यान रखना। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 इस पर रोक लगाती है। तलाक का बहाना भाई, अगर कोई पुरुष किसी दूसरी औरत को पाने के लिए उसे उसका पहला निकाह तुड़वा देता है या तलाक का दिखावा करता है, तो भी वह पूरा निकाह मान्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं निषेधात्मक असमरसता भाई। मुस्लिम स्त्री का गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह, ये क्या फंडा? हाँ, ये देखते हैं। क्या मुस्लिम स्त्री गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह कर सकती है? आइए देखते हैं। यहाँ धर्म और कानून की एक लक्ष्मण रेखा है। शिया विधि क्या कहती है भाई इसके बारे में? यहाँ यह निकाह बिल्कुल शून्य है अगर मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है तो, यानी मुस्लिम महिला का किसी गैर मुस्लिम पुरुष से निकाह हो ही नहीं सकता। ये बोलती है कौन सी विधि? शिया विधि बोलती है भाई, शिया कानून। ठीक है भाई। और सुन्नी कानून क्या बोलता है?
यहां इसे लेकर दो राय है भाई। सुन्नी जो है, सुन्नी विधि दो बात बोलती है, यहां इसे लेकर दो राय है। दो कौन सी? मुल्ला साहब क्या कहते हैं भाई, मशहूर कानूनविद विशेषज्ञ मुल्ला साहब क्या बोलते हैं, इसे अनियमित मानते हैं भाई शादी को। अगर मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी करती है तो वो शादी अनियमित मानते हैं। कौन? मुल्ला। कौन सी विधि में? सुन्नी विधि में भाई, ठीक है, जिसे सुधारा जा सकता है भाई। लेकिन फैजी, फैजी महोदय क्या कहते हैं भाई, फैजी एक अन्य बड़े जानकार हैं, उनका मानना है कि यह सुन्ने ही है, यह शादी क्या बताई इन्होंने, सुन्ने भी, जिसे सुधारा नहीं जा सकता भाई, ठीक है। तो मुल्ला साहब तो बोल सकते हैं कि ये अनियमित शादी, इसको सुधारा जा सकता है सुन्नी विधि में, और शिया विधि इस पर पूर्ण तरह बैन लगाती है। वहीं पे फैजी बोलते हैं, फैजी महोदय बोलते हैं कि नहीं, आप इसको क्या मानेंगे, एक सुन्ने विवाह मानेंगे भी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं भाई। निषेधात्मक असमरसता क्या है, आइए देखते हैं। यह शिस्तियां निकाह को शुरू में ही सुन्ने नहीं बनाती, बल्कि अनियमित माना जाता है, जिन्हें सुधारा जा सकता है या जिनके अपने विशेष नियम होते हैं, ठीक है। निदेशात्मक असमरसता है, इसमें क्या है, विवाह को सीधा सुन्ने नहीं मानते बल्कि अनियमित विवाह मानते हैं, ठीक है, और इसको सुधारा जा सकता है भाई शादी, ठीक है, और जिनके अपने विशेष नियम है भाई। आइए देखते हैं। गर्भवती स्त्री से विवाह, अगर कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री से शादी करता है तो क्या फंडा है भाई मुस्लिम विधि में, ये बात करते हैं, नियम क्या है। अगर कोई स्त्री पहले से गर्भवती है तो उससे निकाह करना मना है भाई, ये बात ध्यान रखना। अब मना क्यों है, ये देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे का पिता कौन है, इसलिए मना है कि आप शादी नहीं कर सकते गर्भवती महिला से। इसमें कोई शक न रहे कि बच्चे का पिता कौन है। अगर ऐसा निकाह होता है तो वह कानूनन सही नहीं माना जाता, बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बात हलाला के ऊपर, ठीक है। हलाला या कानून के बाद पुनर्विवाह क्या है भाई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए, नियम क्या है। अगर किसी ने 3 तलाक बोल दिया, ठीक है, 3 तलाक बोल दिया, तो ये जो तलाक जो है 3 तलाक में ऐसे बोले, अब तो ये हटा दिया, ऐसे बोला जाता था तलाक तलाक तलाक, ठीक है। तो ये अपरिवर्तनीय तलाक था भाई, एक बार तलाक हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या होता था, जो महिला जो थी वो दूसरे पुरुष के साथ उसको निकाह करना पड़ता था, ठीक है। अब ऐसे मान लो 2 मियाँ बीवी है, ठीक है भाई, दोनों में रात को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है। मेल जो है यानी कि पुरुष जो है उसको इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है भी बोल दिया, तो तलाक हो गया, अनियमित है ये तलाक। अब गुस्सा उसका ठंडा हुआ, गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने पता चला कि ये तो गलत काम कर दिया। अब वो उससे दोबारा शादी करना चाहता है, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताया गया है, और इस प्रोसीजर को क्या बोला गया है, हलाला बोला गया है। क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, वो जो महिला जो थी उसको किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, दूसरे पुरुष से महिला शादी करेगी। दूसरे पुरुष से शादी करने के बाद या तो उस पुरुष की मृत्यु हो जाए या वो उस महिला को क्या दे दे, तलाक दे दे, ठीक है। उस दूसरे पुरुष से शादी करके उसको संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध बनाने के बाद या तो उस पुरुष का मृत्यु हो जाए या वो पुरुष उस महिला को तलाक दे दे। तलाक देने के बाद जो पहले वाला पुरुष था तब वो उससे जाके शादी कर सकता है, इद्दत पूरी होने के बाद, ठीक है। ये ग्राफ दिया गया, 3 तलाक यानी कि अपरिवर्तनीय, दूसरे पुरुष से निकाह करना पड़ेगा, दूसरे पति की मृत्यु या तलाक, दूसरे पति से तलाक, फिर क्या है, इद्दत पूरी करनी पड़ेगी। इद्दत पूरी करने के बाद पहले पति से दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तब जाके ये निकाह होगा, और ये है हलाला या तलाक के बाद पुनर्विवाह बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। नियम क्या है, अगर किसी ने अपनी पत्नी को 3 तलाक यानी अपरिवर्तनीय तलाक दे दिया
तो वह तुरंत उसी पत्नी से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। रास्ता क्या होगा इसका? यदि स्त्री किसी दूसरे पुरुष से निकाह करती है, उस दूसरे पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध बनाती है और फिर या तो वह दूसरा पुरुष मर जाता है या उसे तलाक दे देता है, किसको? स्त्री को। तब वह स्त्री अपनी इद्दत पूरी करने के बाद अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। ये ध्यान रखना भाई। इसे ही अक्सर बोलचाल में एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसको हलाला या तलाक के बाद पुनर्विवाह बोला जाता है, ठीक है। नंबर 3 पर बात करते हैं भाई, आइए। नंबर 3 है तीर्थ यात्रा यानी कि हज उम्रा के दौरान विवाह, यानी कि तीर्थ यात्रा के दौरान विवाह अगर कोई करता है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। शिया सैफई मलिकी हनबली विधि, ये विधियां क्या बोलती हैं? इन संप्रदायों में तीर्थ यात्रा के दौरान पहने जाने वाले विशेष कपड़े और पवित्र अवस्था की हालत में निकाह करना अमान्य है। यानी कि आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे शादी नहीं कर सकते, अमान्य विवाह बताया। अगर निकाह वहाँ पे करते हैं तो शिया सैफई मलिकी और हनबली विधि के दौरान में, ठीक है। अनफी विधि क्या कहती है भैया? तीर्थ यात्रा के दौरान अगर विवाह है तो अनफी विधि क्या कहती है? यहाँ नियम अलग है। अनफी कानून के अनुसार फतवा ए आलमगिरी के आधार पर तीर्थ यात्रा की पवित्र अवस्था में भी निकाह करना वैध माना गया। अनफी शाखा ये मानती है कि ठीक है, शादी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो अगर तीर्थ यात्रा पर भी गए तो, ठीक है। बात नंबर 4, समानता कफ़ा। समानता के नियम के विरुद्ध विवाह, ये क्या? यानी कि कफ़ा के विरुद्ध नियम क्या है? अनफी कानून के अनुसार निकाह में सामाजिक स्तर की समानता, कफ़ा बोलते हैं इसको, देखी जाती है। इसका मतलब है कि लड़का और लड़की का आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर बराबर होना चाहिए भाई। तो समानता के नियम के विरुद्ध विवाह अगर किया है तो वो विवाह जो है मान्य नहीं होगा। कौन सी शाखा में? अनफी शाखा में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। अनफी कानून बोलता है कि अगर लड़का और लड़की विवाह करते हैं तो दोनों का जो है, एक तो कौन सा स्तर? एक तो आर्थिक स्तर, यानी कि पैसों के मामले में दोनों एक समान होने चाहिए, जैसे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो, नहीं तो ज़्यादा अमीर हो, नहीं गरीब हो, दोनों एक समान होने चाहिए। फिर सामाजिक स्तर एक सार होना चाहिए दोनों का। फिर पारिवारिक स्तर क्या है? दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बोलती है अनफी कानून में, ठीक है। इसको बोलते हैं समानता के नियम के विरुद्ध विवाह। अगर इस नियम के विरुद्ध विवाह होता है तो क्या है आगे, आइए देखते हैं। अगर समानता न हो तो, अगर दोनों में समानता नहीं है, यदि कोई वयस्क लड़की अपने से बहुत नीचे के सामाजिक स्तर के लड़के से निकाह कर लेती है तो लड़की के परिवार वाले जो उसके संरक्षक या वली होते हैं, कोर्ट में जाकर इस निकाह को क्या करवा सकते हैं? कैंसिल करवाने की अपील कर सकते हैं। वही ध्यान रखना, ठीक है, अगर समानता न हो तो दोनों में। अब नतीजा क्या होगा? ऐसा निकाह शुरू से अवैध नहीं होता, लेकिन जब कोर्ट में अपील लगाई जाती है कि ये जो लड़की जो है या ये लड़का जो है हमारे सत्र का नहीं है, तो शादी रद्द कर दी जाती है। ध्यान रखना। इन सभी स्थितियों में निकाह शुरू से ही पूरी तरह से शून्य नहीं होता, बल्कि अनियमित होता है भाई। यानी इन्हें सुधारने, रद्द करवाने या इनके विशेष नियमों का पालन करने का प्रावधान है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। आइए आगे बात करते हैं। मुस्लिम कानून में विवाह की वैधता 3 श्रेणी में, यानी कि विवाह सही कब माना जाता है मुस्लिम कानून में, आइए देखते हैं। मुस्लिम कानून में विवाह की वैधता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो शून्य विवाह होगा, एक अनियमित विवाह होगा और एक मान्य विवाह होगा, जिसको मानते हैं भाई सही विवाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैधता के बारे में
तो शून्य विवाह के बारे में बात करते हैं हम। शून्य विवाह क्या होता है? शून्य विवाह को ही बातिल विवाह कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शून्य विवाह क्या है। ये वे शादियां हैं जिन्हें कानून की नजर में जिनकी कोई औकात नहीं है भाई, ठीक है। ये निकाह कभी हुए ही नहीं माने जाते, ठीक है। कौन से विवाह? शून्य विवाह। क्यों नहीं हुए माने जाते? क्योंकि इनमें रिश्ता पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है कि यहाँ पे तो आप रिश्ता कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोलते? शून्य विवाह। सगे खून के रिश्ते में निकाह नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो वो रिश्ता पहले से ही क्या शून्य है, वो शादी पहले से ही शून्य है। जैसे माँ बहन बेटी, इससे आप शादी नहीं कर सकते मुस्लिम, ठीक है। ये अगर इनसे होगा तो पहले से ही वो शादी शून्य है। ससुराल के रिश्तों में निकाह, जैसे पिता की पत्नी या बेटे की पत्नी, इनसे आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हो गई तो पहले से ही क्या है? ये शून्य विवाह। दूध के रिश्ते में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जिसका आपने दूध पिया है उसके बेटे या बेटी से आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो दूध का रिश्ता हो गया आपके। अगर हो गई शादी तो वो शादी शून्य मानी जाएगी। किसी और की पत्नी से निकाह नहीं कर सकते आप, अगर आपने कर दिया तो वो पहले से ही क्या है? शादी शून्य मानी जाएगी। तलाक के बाद हलाला, यानी कि नियम के पालन के बिना दोबारा अगर निकाह किया है तो वो निकाह शून्य माना जाएगा। हमने पहले देख लिया है बात। नियम, ये सुन्नी और शिया दोनों में हमेशा शून्य ही रहेगा, वही ध्यान रखना, ठीक है। ये नियम है, अभी दोनों में क्या है? शून्य ही रहेंगे। अब बात करते हैं अनियमित यानी कि फासिद विवाह क्या होता है, ध्यान रखना। बातिल शून्य और फासिद क्या है? अनियमित विवाह क्या होता है? सुन्नी कानून में कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई तकनीकी कमी होती है, ये पूरी तरह गलत नहीं होती, लेकिन इनमें कुछ कमियां होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। क्या कहती है भाई सुन्नी विधि? तो सुन्नी विधि में हमने देखा था कि गवाह होते हैं। अब किसी शादी में अगर गवाह नहीं है तो वो गवाह लाकर शादी को क्या है? नियमित किया जा सकता है। गवाहों में यानी कि साक्षी के बिना अगर शादी हुई है तो वो अनियमित शादी है भाई। चौथी पत्नी के होते हुए अगर पांचवी शादी की है तो वो भी अनियमित शादी है भाई। इद्दत की अवधि के दौरान अगर आपने निकाह किया है तो वो भी क्या है? अनियमित शादी है। किसी ऐसी महिला से निकाह जो मूर्ति पूजक हो तो वो भी क्या है? अगर वो मूर्ति पूजक है तो धर्म में नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्या है? अनियमित शादी है। धर्म परिवर्तन करा के अगर शादी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? नियमित शादी हो जाएगी। शिया विधि क्या कहती है भाई? शिया विधि का रुख क्या है भाई? शिया कानून अनियमित विवाह यानी कि फासिद नाम की कोई चीज नहीं मानती भाई, ठीक है। उनके यहाँ या तो शादी मान्य यानी कि सही है, या शादी शून्य यानी कि बातिल है, गलत है। जो शादियां सुन्नी में अनियमित हैं वे शिया कानून में अक्सर शून्य मानी जाती हैं भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। सिवाय गवाहों के बिना, यानी कि ये शिया जो है शिया कानून में गवाह नहीं मानते भाई, ठीक है, क्योंकि शिया विधि में गवाह अनिवार्य नहीं है भाई, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब मान्य विवाह क्या होता है भाई? सही विवाह कौन सा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह वह निकाह है जो कानून की सभी शर्तों को पूरा करता है, उसे सही विवाह बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? शर्तें क्या होती हैं सही विवाह की? पहला तो है प्रस्ताव, यानी कि एक पक्ष प्रस्ताव रखेगा और दूसरा पक्ष स्वीकृति देगा, ठीक है। एक पक्ष ने निकाह का प्रस्ताव दिया और दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया, इसको बोलते हैं इजाब और कबूल। एक बोलता है कि आपको शादी कबूल है तो दूसरा पक्ष बोलेगा शादी कबूल है, तो एक प्रस्ताव रख रहा है, एक स्वीकृति दे रहा है, ठीक है, ये शर्त है भाई। दूसरी शर्त क्या है? दोनों की सहमति भाई, सहमति जरूरी है। दोनों की मर्जी पूरी तरह आजाद हो, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो शादी क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी। फिर बात नंबर 3 बताई गवाह। गवाह सुन्नी विधि के अनुसार मानती है, ठीक है। गवाह एक ही बैठक में गवाहों की मौजूदगी होगी भाई, ये नहीं कि उस बैठक में गवाह है ही नहीं, ठीक है। तो सुन्नी विधि मानती गवाह या तो 2 पुरुष होंगे या 1 पुरुष और 2 महिलाएं होंगी, ठीक है। तो दोनों पक्ष क्या है? गवाहों की जरूरत
अगर गवाह एक ही बैठक में मौजूद है सभी, तो शादी क्या होगी, माननी जाएगी भाई, ये शर्त है भाई। फिर पात्रता, दोनों पक्ष निकाह के काबिल हों, ये बात ध्यान रखना, दोनों स्वस्थ हों, दिमागी तौर पर स्वस्थ हों, वेशक हों भाई, ठीक है, कोई रुकावट न हो भाई। बात नंबर 5, ये भी शर्त है भाई, ये आपस में खून या दूध के रिश्तेदार न हो और न ही पहले से किसी और के पति या पत्नी हो, ये बात भी ध्यान रखना भाई। तो ये शर्तें जो करेंगे 5 की 5 शर्तें, वही विवाह क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। शून्य विवाह यानी कि बातिल विवाह, निकाह कभी हुआ ही नहीं माना जाता, क्योंकि रिश्ता पूरी तरह से प्रतिबंध है, हमेशा अमान्य है भाई। फिर अनियमित यानी कि फासिद विवाह, तकनीकी कमियों वाली शादियां जिन्हें सुधारा जा सकता है सुन्नी विधि में, शिया विधि को नहीं मानती, शिया विधि को सुन्नी ही मानती है, ठीक है। मान्य यानी कि सही विवाह, सभी शर्तों को पूरा करने वाला निकाह जो पूरी तरह से वैध हो, वो क्या है, सही विवाह, मान्य विवाह। आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम कानून में पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। प्रारंभिक अधिकार और दायित्व जो दोनों के लिए लागू होते हैं। निकाह के बाद पति पत्नी का रिश्ता एक कानूनी बंधन बन जाता है, इसके मुख्य परिणाम ये है उत्तराधिकार भी, ठीक है, दोनों एक दूसरे की संपत्ति में हकदार हो जाते हैं, बात नंबर 1, ठीक है, ये है प्रारंभिक और दायित्व अधिकार। फिर है वैध संतान, विवाह के बाद पैदा होने वाली संतान औरस यानी कि क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी, ठीक है। बात नंबर 3, संबंधों की मर्यादा भाई, निकाह के बाद कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें आपस में दोबारा विवाह नहीं हो सकता भाई, ठीक है, जैसे सास दामाद का रिश्ता, इनमें दोबारा से विवाह नहीं हो सकता, तो संबंधों की मर्यादा रखेंगे भाई दोनों, ठीक है। फिर शर्त भाई, निकाह के समय जो शर्तें तय हुई थी वे दोनों के लिए अनिवार्य हो जाती हैं, ये बात भी ध्यान रखना भाई। तो ये अधिकार और दायित्व है। अब पत्नी के अधिकार क्या हैं और पति के क्या कर्तव्य होंगे, आइए देखते हैं। मुस्लिम विधि में पत्नी के क्या अधिकार हैं और पति के क्या कर्तव्य। कानूनन पत्नी के हितों की सुरक्षा के लिए पति पर कुछ जिम्मेदारियां डालती है। पहली बात तो यह है खर्च भाई, पत्नी का अधिकार है कि उसे खाना, कपड़ा और रहने की जगह मिले, चाहे पत्नी खुद अमीर हो या गरीब, पति को उसका निर्वाह वेतन उठाना ही होगा। बात नंबर 1, खर्चा देना पड़ेगा पति को, ठीक है, उसका पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। बात नंबर 2, ये कर्तव्य है पति का। बात नंबर 2, समान व्यवहार भाई, अगर एक से ज्यादा पति जो क्या है पत्नियां हैं एक पति की, तो पति का फर्ज है कि वह सब के साथ बराबर का बर्ताव करे और हर पत्नी को अलग कमरा दे भाई, ठीक है, 2 बात देख लीजिए, सबके साथ समान व्यवहार करेगा, खर्चा देगा। मेहर भाई, निकाह होते ही पत्नी मेहर की हकदार हो जाती है। अगर पति मेहर नहीं देता तो पत्नी शारीरिक संबंध यानी कि समागम के लिए मना कर सकती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर रिश्तेदारों से मिलना, पत्नी को साल में कम से कम एक बार अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने जाने और उन्हें अपने पास बुलाने का हक होता है भाई, ठीक है। सम्मान और एकांत भाई, पत्नी का हक है कि उसे एक अलग कमरा मिले जहां उसकी निजता बनी रहे, ठीक है भाई। और रखेल भाई, अगर पति घर में किसी रखेल को रखता है तो पत्नी को उसके साथ रहने से मना करने का पूरा हक है भाई, कि मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगी, और फिर भी वह पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, ये बात ध्यान रखना। पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य क्या होंगे, आइए देखते हैं। कानून में कुछ जिम्मेदारियां पत्नी पर भी हैं ताकि घर का माहौल बना रहे। क्या क्या जिम्मेदारी हैं, दाम्पत्य निष्ठा, पत्नी के लिए जरूरी है कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सहयोग में
पत्नी को अपने पति की उचित आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। बात नंबर 2। बात नंबर 3, समागम भाई। अगर पत्नी की सेहत ठीक है और समय स्थान उचित है तो उसे पति के साथ समागम से इनकार नहीं करना चाहिए। बात नंबर 3, ठीक है, यानी संभोग के लिए मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह भी पत्नी का क्या है, कर्तव्य है। पर्दा भाई, सामाजिक शिष्टियां और इलाके की परंपराओं के अनुसार पर्दा करना पत्नी का एक कर्तव्य माना गया है, ये बात भी ध्यान रखना। इद्दत भाई, अगर पति की मृत्यु हो जाए या तलाक हो जाए तो पत्नी के लिए इद्दत की अवधि का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ये बात भी ध्यान रखना भाई। यह भी पत्नी का कर्तव्य है, ठीक है। इस तरह मुस्लिम कानून पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के अधिकार देते हैं और कुछ कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य बनाते हैं ताकि वैवाहिक जीवन में न्याय, सम्मान और संतुलन बना रहे, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। आइए, मुस्लिम कानून में निकाह की शर्तें, वैध और अवैध। वो विवाह जो क्या माना जाता है, वैध विवाह माना जाता है, और वो विवाह जो अवैध माना जाता है। अवैध शर्तें हैं और वैध शर्तें हैं। आइए देखते हैं क्या है। मुस्लिम कानून में निकाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक कानूनी समझौता माना गया है। इस समझौते में पति और पत्नी के पास ये अधिकार है कि वह निकाह के समय कुछ शर्तें तय कर लें, ठीक है। अगर पति इन वैध शर्तों को तोड़ता है तो पत्नी कोर्ट से तलाक यानी कि विवाह विच्छेद मांग सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या वैध शर्तें हैं भाई जो निकाह में मान्य होती हैं भाई। ये वो शर्तें हैं जो कानून और समाज के नियमों के दायरे में हैं। इन्हें निकाहनामे में लिखा जा सकता है भाई, ध्यान रखना। पहला शर्त क्या है, रहने का ठिकाना, ठीक है। पति पत्नी की मर्जी के उसे घर से दूर कहीं और नहीं ले जा सकता, यानी कि पति बिना पत्नी की मर्जी के उसे घर से दूर कहीं और नहीं ले जा सकता। वे तय कर सकते हैं कि वे कहाँ रहेंगे, जैसे पति के माता पिता के करीब, ठीक है। तो पत्नी की मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकता। सही ठिकाना भाई, ये वैध शर्त है भाई, किसकी, पत्नी की। दूसरी शर्त क्या है, खर्चा पानी। निकाह में तय किया जा सकता है कि पति पत्नी को हर महीने कितना गुजारा भत्ता यानी कि खर्चा देगा, ठीक है भाई, ये भी सही शर्त है। बात नंबर 3, बच्चों की जिम्मेदारी। पति यह वादा कर सकता है कि वह पत्नी के पहले निकाह से हुए बच्चों का भी ख्याल रखेगा, ठीक है। तो ये शर्त भी रखी जा सकती है। बात नंबर 4, रिश्तेदारों से मिलना। पति पत्नी को उसके मायके वालों से मिलने या उन्हें वहां बुलाने से नहीं रोकेगा। ये शर्त भी सही शर्त है, मान्य शर्त है, वैध शर्त है जो निकाह में मान्य है। दूसरी शादी पर रोक। यह शर्त लगाई जा सकती है कि पति दूसरी शादी नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो यह शर्त तोड़ने के बराबर होगा, ठीक है भाई। बात नंबर 3, मेहर का भुगतान। निकाह में यह तय करना कि मेहर का कितना पैसा अभी यानी कि तुरंत देना है और कितना तलाक या पति की मौत होने पर देना है, ठीक है। तो यह भी शर्त विवाह के समय तय होती है। दुर्व्यवहार भी। अगर पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो पत्नी घर छोड़कर जा सकती है और यह कानूनी तौर पर मान्य होगा भाई, ये शर्त भी रखी जा सकती है विवाह के। समय तय करना। कुछ समय तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न हो, ऐसी शर्त भी रखी जा सकती है भाई विवाह के दौरान, ठीक है। अवैध शर्तें क्या हैं जो निकाह में मान्य नहीं होती, आइए वो देखते हैं। तो ये जो शर्तें जो थी ये मान्य होती है भाई निकाह में। अब ये जो शर्तें जो हैं ये मान्य नहीं होती, आइए देखते हैं कौन सी है। मुस्लिम कानून में निकाह के दौरान कुछ ऐसी शर्तें रखी जाती हैं जो कानूनन अवैध होती हैं, ठीक है। ये तो कानूनन मान्य होती हैं, ये जो शर्तें हैं, ये जो शर्तें रखी गई,
लेकिन ये जो है कानूनन अवैध होती हैं, ठीक है, लेकिन रखी जाती हैं और प्रभावहीन मानी जाती हैं। इन्हें लिखने पर भी कानून इनकी कोई वैल्यू नहीं मानता, ठीक है। अगर ये शर्त निकाह में लिख भी दी तो कानून इनकी कोई वैल्यू नहीं मानेगा, कानून तो इन्हीं को मानेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अवैध शर्तों के पीछे का तर्क, क्यों ये अवैध हैं। ये बात भी जबरदस्त है, क्यों अवैध। अब शर्तें लिख भी रहे हैं और कानून इनको मान भी रहे हैं, तो अवैध क्यों ही। कानून का यह मानना है कि निकाह एक पवित्र रिश्ता है और कुछ बुनियादी अधिकार ऐसे हैं जिन्हें समझौते के जरिए छीना नहीं जा सकता। अगर कोई शर्त निकाह के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ती है तो वह क्या है, अवैध शर्त है, ठीक है। तो कौन सी है वो ये शर्तें, आपसी मेल जोल पर रोक, ठीक है, ये शर्त अवैध है। पति पत्नी को उसके मायके जाने से रोक देगा या पति को पत्नी के घर पर ही रहना पड़ेगा तो ये अवैध शर्त है, कानून इसको नहीं मानता। क्यों अवैध है, पति पत्नी का साथ रहना और अपने रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखना उनका बुनियादी मानवीय अधिकार है भाई, यानी कि शादी को ही प्रभावित कर रहा है। कोई भी समझौता इस प्राकृतिक अधिकार को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, वही बात को ध्यान रखना। प्राकृतिक अधिकार है ये तो, उन्होंने उसको जामा पाला पोसा है। बात नंबर 2, घर छोड़ने की मनमानी में, ठीक है। शर्त क्या है, पत्नी बिना किसी ठोस कारण के जब चाहे घर छोड़कर चली जाएगी, ये शर्त नहीं रख सकती, ये अवैध है। क्यों अवैध है, निकाह का मतलब ही है साथ रहना, क्यों कोई ऐसी शर्त निकाह के मकसद को ही खत्म कर देगी वही, इसलिए क्या है, अवैध शर्त है भाई, इसको भी कानून नहीं मानता। बात नंबर 3, तलाक और समय की पाबंदी, पति कभी तलाक दे ही नहीं सकता। अगर ये शर्त रख देगी पति कभी तलाक ही नहीं दे सकता, ये शर्त लिखो शादी में, ठीक है। या निकाह सिर्फ 1 साल के लिए होगा, तो ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी, क्यों अवैध है अभी ये शर्त। इस्लाम में तलाक का हक पति को मिला है भाई, जिसके अपने नियम हैं, इसे समझौते से पूरी तरह से काटा नहीं जा सकता। साथ ही निकाह एक जीवन भर का साथ है, इसे किसी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ये बात ध्यान रखना। बात नंबर 4, अनैतिक काम की छूट है। पति पत्नी को गलत यानी कि अनैतिक जगहों पर जाने से नहीं रोक सकता, ये भी शर्त नहीं रखी जा सकती। पति तो रोक सकता है अगर गलत जगह पे जा रही है तो। क्यों अवैध है ये शर्त, पति का यह फर्ज है कि वह पत्नी मर्यादा और नैतिकता बनाए रखे भाई, ऐसी शर्त कानून के खिलाफ है, इसलिए ये अवैध है। बात नंबर 5, बुनियादी अधिकारों का परित्याग सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप निकाह में ऐसी कोई शर्त नहीं रख सकते जो क्या है, निर्वावर्ती यानी कि पत्नी का गुजारा भत्ता लेने का हक खत्म कर दे, मेहर यानी कि पत्नी का मेहर पाने का हक खत्म कर दे, उत्तराधिकार एक दूसरे की संपत्ति में हक पाने का अधिकार खत्म कर दे, तो ये क्या है, बुनियादी अधिकारों का परित्याग है, ये शर्त सबसे महत्वपूर्ण है और ये क्या है, अवैध मानी जाती है, ठीक है। तो ये कानून के नज़र में अवैध शर्तें हैं, ठीक है, जिनको अगर आपने लिख भी दिया तो कानून नहीं मानेंगे। इन शर्तों का निकाह पर क्या असर पड़ता है, इन शर्तों का निकाह पर क्या असर पड़ता है, इसे इन 2 स्थितियों से समझे। अगर शारीरिक संबंध नहीं हुए, बात नंबर 1, अगर निकाह में कोई गलत यानी कि अवैध शर्त रखी गई कि पत्नी तो भाई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, ठीक है, और अभी तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने, तो पूरा निकाह क्या होगा भाई, शून्य किया जा सकता भाई, बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर शारीरिक संबंध हो गए, अगर पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बन चुके हैं, तो कानून यह मानता है कि निकाह अब पक्का हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर कोई अवैध शर्त निकाहनामे में लिखी भी थी तो यह शर्त तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई वहीं पे, क्योंकि अवैध है।
लेकिन निकाह अपनी जगह बिल्कुल सही और मान्य रहेगा। भाई बात को ध्यान रखना, ठीक है। निकाह एक पवित्र रिश्ता, इसे सम्मान, न्याय और अधिकारों के साथ निभाना हर पति पत्नी का कर्तव्य है, ठीक है। तो आज जो हमने मुस्लिम विधि में वेद और अवैध शर्तों तक हमने चर्चा की है, कल इससे आगे चर्चा करेंगे। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ये फैक्ट आपको जानने में मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।